Hello student, we have discussed about the introduction to the poem in our previous classes. Today we are discuss about the poem. Student, जो previous वीडियो था उसमें जो फर्स्ट जो पोएम का नेम है उसमें थोड़ी मिस्टेक थी। ये डोंट कॉल मी इंडो एंगलन। फर्स्ट इंडो एंगलन, व्हाट इज इंडो एंगलन, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दो। What is Indo-Anglian? Indo-Anglian definition from Encyclopedia Indo-Anglian definition from Indo-Anglian definition from Encyclopedia यानी होता है विश्वकोश। एनसाइक्लोपीडिया मतलब विश्वकोश। डिक्शनरी यानी विश्वकोश या विश्वकोश शब्दकोश में। इंडो एंग्लियन डेफिनेशन फ्रॉम एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी एंड ग्लोसरीज यानी जैसे एक तो वर्ल्ड की होती है और एक इंडिया की होती है, जैसे लिम्बा बुक एंड तो एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी एंड ग्लोसरी। इसका मतलब भी शब्दकोश ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ये मान लो विश्वकोश शब्दकोश में या इससे संबंधित अदर कंट्रियों के शब्दकोश में। जो इंडो एंग्लियन डेफिनेशन है विश्वकोश शब्दकोश में और इससे रिलेटेड अलग अलग कंट्रियों की जो शब्दकोश है उसमें। एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, डिक्शनरी यानी शब्दकोश। दोनों डिफरेंस है, ये विश्वकोश है, डिक्शनरी का मतलब शब्दकोश है, शब्दों का खजाना। ये विश्वकोश है, विश्वकोश शब्दकोश में इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर IEL, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर refers to the body of work by writer, body of work by writers, body of work by writers in India,
in India who write in the English language, who write in the English, who writes in the English language, 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 and whose native or phonetic, and whose native and phonetic, and whose native and phonetic language could be देखिए एक बार इंडो एंग्लियन डेफिनेशन फ्रॉम एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी एंड ग्लोसरी। जो इंडो एंग्लियन की जो परिभाषा है विश्वकोश शब्दकोश में और इससे रिलेटेड अन्य शब्दकोशों में, वो ये है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर रेफर टू द, जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है वो इंडो एंग्लियन किसको कहती है? इंडो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो IEL है संस्था, रेफर्स टू द बॉडी ऑफ वर्क बाय रेफर्स टू द बॉडी ऑफ वर्क बाय राइटर्स इन इंडिया। जो उनका काम का जो शरीर है वो किसका है? भारत का है, लेखक का। हु राइट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और जो कि इंग्लिश में लिखता है, एंड हु नेटिव, और जिसकी नेटिव और फोनेटिव सहदेशी और सहदेशी लैंग्वेज, उसकी एक तो नेटिव मूल भाषा एंड फोनेटिव यानी सहभाषा। एक तो मूल भाषा जैसे हिंदी और फिर अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषा है, जैसे भारत में जैसे मूल भाषा और उनकी सहभाषा। भारत में बहुत भाषाएं बोली जाती है, एक तो मूल भाषा जिसकी उसका भी की और सहभाषा could be one of the numerous language of India, जो इंग्लिश में लिखता हो और उसकी देसी और सहदेशी भाषा जो भारत में बहुत कई जो भाषा है वो होनी चाहिए। तो वो क्या है? लिखिए आप एक बार, ये समझ में आ गया होगा। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर रेफर टू द बॉडी ऑफ वर्क, काम का शरीर बाई राइटर, लिखने का इन इंडिया, इंडिया का है, हु राइट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और जो इंग्लिश में लिखता है, एंड हुज नेटिव देसी और स्वदेशी भाषा। इसके बाद लिखना लैंग्वेज कोड, language could be one of the language could be one of the numerous यानी क्या होता है? बहुत कई भाषा, न्यूमरस लैंग्वेज, न्यूमरस लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये था इंडो एंग्लियन की एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया, व्हाट इज इंडो एंग्लियन? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडो एंग्लियन अकॉर्डिंग टू द एनसाइक्लोपीडिया एंड रिलेटेड ग्लोसरी। सो we start now. So student,
This is the definition according to the Encyclopedia Dictionary and related. So now we start summary of the poem. What the poet want to say in the poem, we know. Relax. Summary. Summary of the poem. Sayyid Amanuddin, in this poem, Sayyid, ये देखो आप, शायद 1989, Sayyid Amanuddin Sayyid Amanuddin in his poem, कौन सी पोएम है? डोंट कॉल मी इंडो एंडियन, डोंट कॉल मी इंडो, डोंट कॉल मी इंडो एंडियन, vehemently rejected his identity. Vehemently rejected his identity as an Indo-Anglian, जो पोइट है वो क्या करता है एकदम से, जो उसकी जो आइडेंटिटी जो बनाई है इंडो एंग्लियन, उसे रिजेक्ट करता है। वो बोलता है कि मेरे को इंडो एंग्लियन मत बोलो। ही हेटेड हाइफन्स, वो किससे घृणा करता है? हाइफन्स। ही हेटेड हाइफन्स, ही हेटेड हाइफन्स, he hated hyphens that play as bridge, that play as bridge, that play as bridge, that play as bridge between artificial value, between that play as bridge between artificial value in the name of race, in the name of race, in the name of race, religion and language, race, religion and language. Sayyid Amanuddin in his poem Don't Call Me Indo-Anglian vehemently rejected his identity, एकदम से जो अपनी जो इस आइडेंटिटी है उसे रिजेक्ट करता है एज एन इंडो एंग्लियन,
हाइफन की बात कर रहा है वो। दैट प्ले एट ब्रिज, ये किसका काम कर रहा है, एक ब्रिज की तरह बिटवीन आर्टिफिशियल कलात्मक पहलू इन द नेम ऑफ रेस, जाति, धर्म और भाषा का। जो ये हाइफन है वो सैयद अमरुद्दीन जी कहते हैं कि जो हाइफन है ये ब्रिज का काम कर रहा है। ये जो हाइफन है ये रेस, रिलीजन एंड लैंग्वेज में कलात्मक चीज के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए मुझे डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन। ही डिनाउंस ऑल स्यूडो लेवल्स, he he denounced all pseudo levels. He denounced all pseudo levels. Denounce यानी घृणा, all pseudo levels, all pseudo levels, all pseudo levels and level mark makers and label makers. He declared that his writing, he declared that his writing are not be a moon rock specimen. Moon rock specimen. Moon rock specimen to be analyzed, labeled, to be analyzed, labeled, to be analyzed, labeled, to be analyzed, labeled, and stored for another curious gloomy and stored for another curious gloomy fellow to reclassify, fellow to reclassify,
classify and put them back and put them back put them back and put them back and put them back into the slabs of the into the slabs of the slabs of the book rack array. ये भी आपकी पोयम समझी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट,